जी से वे अपना उद्बोधन करने का कष्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय बाबा केदार। उत्तराखंड लोक विरासत के आयोजक आदरणीय बलूनी जी, डॉक्टर केपी जोशी जी, श्री पवार जी और हमारे पद्मश्री जागर सम्राट भाई प्रीतम भरतवाण जी, हमारे एडमिरल राणा जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं डॉक्टर केपी जोशी जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि प्रत्येक वर्ष आपके प्रयासों से यहाँ पर उत्तराखंड लोक विरासत का कार्यक्रम संपन्न होता है, आयोजित होता है और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिलता है। हमारे बहुत सारे हुनरमंद, हमारी स्वयं सहायता समूह, अनेक स्थानों से आए हुए हमारे छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम करने वाले, अनेक प्रकार के हमारे उत्पाद तैयार करने वाले, उन सबको भी यहाँ पर अपने अपने स्टॉलों के माध्यम से एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त होता है। मैं इसके लिए केपी जोशी जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, श्री विपिन बलोनी जी का और प्रीतम भरतवाण जी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, हम सबको अपनी कला, संस्कृति, गीतों के माध्यम से एक उत्साह भरने का काम हमारे अंदर करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का 2024 में लोक विरासत के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, नौजवानों का, हमारे प्रिय बच्चों का, सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के लोक गायन और लोक नृत्य की इस मनोहारी प्रस्तुतियों से भरे इस सांस्कृतिक समागम में आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं आज ही इस कार्यक्रम में आने से पहले आज राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हमारे प्रदेश को जिसकी मेजबानी का अवसर मिला है, उसका आज लोगो लॉन्च हो रहा था, आज उसकी थीम लॉन्च हो रही थी। साथ ही आज अनेक प्रकार के आयोजन, मशाल प्रज्वलन से लेकर जर्सी और अनेक जो कार्यक्रम होने हैं, उनकी थीम आज प्रस्तुत हुई थी। उस कार्यक्रम के बाद तुरंत आप सबके बीच में आया हूं और आप सबके बीच में आकर एक ऊर्जा का भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के कोने कोने से लोक कलाकारों को एक मंच पर लाकर प्रदेश की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोने और उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम वास्तव में बहुत विशिष्ट कार्य है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के साथ ही हमारे वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित करने का सराहनीय कार्य भी करता है, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन करने का भी काम करता है। अपने अथक प्रयासों, परिश्रम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे उत्तराखंड लोक विरासत की टीम को मैं हृदय से उन सभी का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने वाले सभी लोक कलाकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने अपनी मेहनत से, लगन से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। आप सबको स्मरण होगा कि इस बार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
हम सब उत्तराखंड वासियों से 5 अपील की है। उसमें से एक अपील यह भी है कि हम अपनी लोक संस्कृति से जुड़े, अपनी भाषा बोली से जुड़े और अपने बच्चों को भी हम अपनी विरासत को सौंपने का काम करें, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ाने का काम करें। क्योंकि आज धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में एक बात हम सबको स्मरण में अवश्य रखनी है कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जो हमारी संस्कृति है, हमारी लोक विरासत है, उससे अवश्य जोड़कर रखें, उनको भाषा बोली सिखाएं और उनके अपने संस्कारों में कहीं न कहीं ढालने का काम करें। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति अपने आप में बहुत ही विशिष्ट भी है और बहुत विशाल भी है। लोक गायन, लोक संगीत, लोक नृत्य की अनेक प्रकार की शैलियां और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हमारी लोक संस्कृति को और भी अधिक समृद्ध बनाते हैं। अगर हम लोक नृत्यों की बात करें तो आज छोलिया नृत्य है, जोड़ा है, चाचरी है, नेवली है, पांडव नृत्य है, मुखोटा नृत्य जैसे अनेक लोक नृत्य हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को सजाए हुए हैं। गीतों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ का बेड़ा गीत, मांगल गीत, चौथी गीत सहित अनेकों तरह के पारंपरिक गीत जब गाए जाते हैं तो कोई भी झूम उठता है। वहीं दूसरी तरफ ढोल, दमाऊ, हारमोनियम, तुर्री, भंकोरा और महासू की संगत जैसे वाद्य यंत्रों के जरिए जब सुंदर धुन निकलती है तो कोई भी उत्तराखंड वासी खुद को उस संगीत में रमने से रोक नहीं पाता है। मुझे देखकर खुशी होती है कि आज के युवा भी हमारे लोक संगीत को पसंद करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का कार्य भी हमारे युवा और नई पीढ़ी भी कर रही है। आजकल हमारे बहुत सारे युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर उत्तराखंड के लोकगीतों को नए कलेवर के साथ पहचान देने का कार्य कर रहे हैं। मैं उन सबको भी, उन युवा कलाकारों को भी बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा लोक भाषाओं और लोक साहित्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित राज्य की अन्य बोलियों व उप बोलियों में उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आज प्रदेश के विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का पुनर्निर्माण करवाने के साथ ही सांस्कृतिक मेलों का आयोजन कर इसको और अधिक भव्य रूप में किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन एवं फिल्म निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का भी हमने प्रावधान किया है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में हमारी प्रथम जौनसारी फिल्म रिलीज हुई है, जिसे बड़े स्तर पर उत्तराखंड के लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों और यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और अतिक्रमण से 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई है, कब्जे से मुक्त करवाई है। प्रदेश में एक कड़ा धर्मांतरण का कानून भी हमने लागू किया है। इसके साथ ही बाहर से जमीन खरीदने वाले लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके भूखंड को सरकारी संपत्ति में निहित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम प्रदेश के अंदर सभी के सुझावों के अनुरूप सभी से सुझाव लेकर एक सशक्त भू कानून भी हम लाने वाले हैं और भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आज उत्तराखंड के लोगों में अपनी संस्कृति, अपनी लोक परंपराएं, अपनी डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना जागृत हुई है। और मैं सच बताऊं तो जो अभी जोशी जी ने मुझे ये टोपी पहनाई है, मैं आज देश के किसी कोने में जाता हूं तो मुझे हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई हैं वो इस टोपी में दिखाई देते हैं। और देश के अंदर नहीं, अगर मैं विदेशों में भी गया हूं, वहां भी बड़ी संख्या में इस टोपी को धारण करते हैं। और ये टोपी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 की परेड के समय में वहां उन्होंने धारण की थी। और उसके बाद आज ये टोपी पूरे विश्व के अंदर ये एक तरह से प्रचलित हो गई है, आज इसकी प्रसिद्धि हो गई है। इसी प्रकार से हमारी माताएं बहनें, वो देश के अंदर हो या विदेशों में हो, मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन में गया था पिछले वर्ष इन्वेस्टर समिट के लिए, लोगों को आमंत्रित करने के लिए। वहां मैंने देखा किस प्रकार से हमारे पारंपरिक परिधान उन्होंने पहने हुए थे। उन वस्त्रों को पहनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा उत्तराखंड लंदन के अंदर भी जो है पूरी तरह से बस गया है। एक तरह से कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से हमारे वहां बच्चे भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वहां जहां वो कुमाऊनी डांस संगीत कर रहे थे, गढ़वाली संगीत गा रहे थे, वहीं जौनसार के बच्चे जौनसार के नृत्य को भी कर रहे थे। अपने आप में बहुत खुशी होती है जब दुनिया के कोने कोनों में रहने वाले हमारे उत्तराखंडी भाई बहन इस प्रकार से अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। और हमें खुशी हुई कि इस वर्ष हमने 7 तारीख को 7 नवंबर को पूरे देश के अंदर रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का सम्मेलन किया। और पूरे देश के अंदर से सैकड़ों की संख्या में हमारे प्रवासी भाइयों बहनों ने उस सम्मेलन में भाग लिया, अपने सुझाव दिए और उन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वजों की धरती से जुड़ेंगे, अपने जो हमारे पैतृक गांव हैं उन गांवों को हम लौटेंगे और उत्तराखंड राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्तराखंड लोक विरासत का कार्यक्रम भी हमारी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस बहुत ही मनोहारी सांस्कृतिक आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए सभी आयोजकों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।